अगर आप भी बाजार में ट्रेड करते हैं, निवेश करते हैं, चाहे ऑप्शंस में ट्रेड करते हो, फ्यूचर में करते हो, या फिर आप स्टॉक्स में ही क्यों ना खरीद बेच करते हो, एसटीटी इतना ज्यादा लग रहा है कि उसका बहुत बड़ा असर आ रहा है। बहुत सारे केस स्टडीज में आज आपके सामने रखूंगा जिसमें ये आपको समझ में आएगा कि एसटीटी ब्रोकरेज की तुलना में कई ज्यादा गुना में लग रहा है और उसका कोई रिलीफ जो है ट्रेडर को नहीं मिलता। जो 92-93% लोगों की बात की जाती है वो लॉसेज कर रहे हैं, उसमें एक बड़ा तबका इसलिए भी लॉस कर रहा है क्योंकि वो लगातार एसटीटी दे रहा है और एसटीटी उसका जो है टोटल प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट कर दे रहा है। हम कई सारे रियल केस स्टडीज आपके सामने रखेंगे। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैं ये आपको कुछ अपने जानबूझ के आपको मैं स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, ये डिफरेंट अकाउंट्स के। तो हाँ, मैंने जैसे कहा कि मैं 5-6 आपके सामने रखूंगा अलग अलग चीजें। तो मैं सबसे पहले आपको कुछ अलग अलग, इसमें अलग अलग का मतलब हम कई प्रकार का रखेंगे, कुछ प्रॉफिट वाले, जो लोग लॉस में हैं उनके हिसाब से हर जगह पे, क्योंकि यहाँ पे हमने कंपाइल करने की कोशिश करी है। आज का ही लिया गया स्क्रीनशॉट है। पहले अगर आप ये वाला पॉइंट देखेंगे तो एसटीटी आपको मालूम ही है अभी अप्रैल से बढ़ा दिया गया है। तो अप्रैल के पहले यानी पिछले वित्तीय वर्ष की क्या हालचाल थे उसको समझिए और फिर हम लोग अप्रैल से समझेंगे इस बात को। यहाँ पर यह भी समझिएगा कि एसटीटी जो है काफी मात्रा में करीब करीब अगर आप एफएनओ में ट्रेड करते हैं तो आपके ऊपर बहुत बर्डन बढ़ा है। अगर आप इक्विटी में करते हैं तो वो बर्डन कम है थोड़ा। अगर ऐतिहासिक रूप से आप एसटीटी को समझें तो एसटीटी 2004 में आया था। 2004 में जब एसटीटी को सबसे पहले लाया गया था तो इसके साथ एलटीसीजी को हटा दिया गया था। एलटीसीजी और एसटीटी में से एलटीसीजी को तब हटा दिया गया था और एसटीटी को लाया गया था। इसके बाद 2008 में वापस से एसटीटी को हटा दिया गया था और एलटीसीजी को वापस से इंट्रोड्यूस कर दिया गया था और उसके बाद से चीजें बहुत नॉर्मल चल रही थी। लेकिन 2014 के बाद 2018 में जब स्थिति थोड़ा डिफरेंट हुई, ये आप कह सकते हैं 2008 में जब एसटीटी चला गया था आने के बाद, उसके बाद वापस से एसटीटी आपका 2018 में आया। लेकिन जब 2018 में एसटीटी वापस से आया तो फिर उसके बाद वो गया नहीं और ना ही एलटीसीजी, क्योंकि एलटीसीजी जो है आपका एक बड़ी भारी चीज थी कि एलटीसीजी जो है ये आज भी लग रहा है। लेकिन 2018 से पहले जब एसटीटी नहीं हुआ करता था तो एलटीसीजी नहीं, जब एसटीटी होता था तो एलटीसीजी नहीं लगता था। लेकिन 2018 में जब वापस से एलटीसीजी आया, जब वापस से एसटीटी आया तो एलटीसीजी भी वहां पर रिमूव नहीं किया गया और उसके नाते लगातार आज की डेट में क्या है, एसटीटी भी है और एलटीसीजी भी है। तो जहां पर 2004 में जब एसटीटी आया था वो इसीलिए आया था कि भाई एलटीसीजी को हटा दिया गया। 2008 में वापस से एलटीसीजी आ गया और एसटीटी चला गया। लेकिन उसके बाद 2018 के बाद से कुछ नहीं बदला है और 2018 के बाद की स्थिति ये रही कि 2024 के बाद तो इसमें भारी वृद्धि हुई है। इवन 2020 के बाद वृद्धि हुई, फिर 2024 के बाद वृद्धि हो और 2026 के बाद तो इसमें काफी वृद्धि हो चुकी है। अगर आप लोग समझते हो तो एसटीटी में जो पिछले कुछ समय में यानी 2026 जब अभी हम लोग ट्रेड कर रहे हैं तो 2020 से लेके 2026 आते आते तक अगर आप ऑप्शंस मार्केट में ट्रेड करते हैं तो एसटीटी 3 गुना बढ़ा है और वहीं पर अगर आप फ्यूचर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो एसटीटी 5 गुना बढ़ा है। साथ में इक्विटी अगर आप निवेश करते हैं तो एसटीटी वहां पर भी एप्लीकेबल है। तो बहुत बड़े तबके को बड़ा लॉसेज एसटीटी के नाते भी देखने को मिल रहा है और बहुत हद तक इसको किसी भी एक्सपेंस के रूप में दिखाने की भी स्वतंत्रता नहीं है। यानी अगर एसटीटी किसी ने पे किया है एज ए टैक्स तो आपने इसको लिया ही है, इसके बाद इसको आप बिजनेस एक्सपेंस नहीं दिखा सकते, इसको किसी भी खर्चे के रूप में नहीं दिखा सकते, आप अपने इनकम टैक्स के अगेंस्ट में या बिजनेस इनकम के अगेंस्ट में इसको सेट ऑफ नहीं कर सकते। ये प्योरली देना है। सरकार जो मानक रखी हुई थी उसको लगातार ऑफशूट कर रही है ऊपर की साइड में। अगर आप 2027 की बात करिए, 2026 की बात करिए, 2024-25 की बात करिए, उस समय 2023 में जहां पर 35,000 करोड़ के आसपास एसटीटी सरकार ने कलेक्ट किया था, वहीं पर अब बढ़ते बढ़ते वो एसटीटी की मात्रा जो है 2025-26 में आपका 57,000 करोड़ पे निकल चुका है और आने वाले वक्त में माना यह जा रहा है कि और ग्रोथ करेगा। जबकि एसटीटी तो इसलिए लगाया गया था ताकि जो है लोग यूं कहिए कि ट्रांजैक्शन को पहले ट्रैक किया जा सके। 2004 में जब एसटीटी आया था तो मानना यही गया था कि ट्रांजैक्शन को ट्रैक करने के लिए एसटीटी लगाया गया था। खैर वो अलग बात हो गया, ट्रांजैक्शन को ट्रैक नहीं किया गया 2008 में, इसलिए हटा दिया गया था। लेकिन उसके बाद से अब सब कुछ जारी है, हर जगह आप पेमेंट कर रहे हैं। अब एग्जांपल मैं आपको इसलिए दिखाना चाह रहा हूं कि ये जो नंबर है
ये हर आदमी के ऊपर भारी पड़ रहा है और अब ज्यादा भारी पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। खैर आते हैं तो इस वाले पॉइंट को, ये 2025-26 यानी जो गया वित्तीय वर्ष है 1 अप्रैल के पहले की स्थिति है। 1 अप्रैल 2026 से पहले का एसटीटी रेट इस पर एप्लीकेबल है और ये उसके पहले की ही स्थिति है और 1 साल का यानी पिछले 1 साल की ट्रेडिंग का यहाँ पे आपको नंबर देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नेट प्रॉफिट जिस भी अकाउंट का, ये मैंने स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ जो भी, तो ये आपको दिखाई पड़ेगा। ये मेरा अकाउंट नहीं है, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर 1.96 करीब जो है, क्योंकि एसटीटी को लेकर बहुत सारे लोगों ने हमारे पास मैसेज किए हैं। चूंकि मैंने अभी कुछ दिन पहले एसटीटी पर एक वीडियो बनाया था, कई सारे लोगों ने शेयर किया है, तो जिनमें जो मुझे ठीक लगा वो चीजें मैं आपके सामने रख रहा हूं। यहाँ पर प्रॉफिट वाले भी हैं, लॉस वाले भी हैं। खैर तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि प्रॉफिट लॉस कितना है। खैर इसमें यहाँ पर इनको करीब 2 लाख रुपए का लॉस है। अगर आप देखेंगे तो नेट इस आदमी को 2 लाख रुपए का लॉस है, लेकिन प्रॉफिट उसने किया है, अगर आप साल की बात करिए, लगभग 92,000 रुपए प्रॉफिट किया इस आदमी ने, लेकिन उसका नेट स्थिति क्या हुई, करीब 2 लाख रुपए माइनस हो गया। क्यों माइनस हो गया? क्योंकि उसको चार्जेस देने पड़े। चार्जेस ठीक है, चार्जेस लगने चाहिए, 2,88,000 रुपए इसके ऊपर चार्ज लगा है, यानी ज्यादा पैसे लगे हैं। अब अगर इस चार्ज को आप बाइफरकेट करोगे तो आपको समझ में आएगा। आप में से काफी लोग शायद कभी अपने चार्जेस जोड़ते ही नहीं है। खैर तो ब्रोकरेज कितना आया इस 2,88,000 रुपए में? ब्रोकरेज कितना है? मात्र 68,000 रुपए ब्रोकरेज है। इसके अतिरिक्त क्या है? एसटीटी सीटीटी। एसटीटी का मतलब हो गया आपका 1,00,000, तकरीबन 1,33,000 रुपए तो केवल और केवल एसटीटी चली गई। इसके बाद मिसलेनियस, ये जो मिसलेनियस है, कई लोग को लगता है कि यार ये तो बहुत ही छोटा अमाउंट आएगा। इसमें कई सारे चार्जेज हैं। इसमें सेबी का चार्ज है, इसमें क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का चार्ज होता है, इसमें स्टैंप ड्यूटी होती है। तो ये भी वो टैक्सेज हैं जो आप दे रहे हैं और अंततः सरकार के ही पास जा रही है। स्टैंप ड्यूटी का चार्ज भी सरकार के ही पास जाएगा, भले वो प्रदेश सरकार के पास जाएगा। इसमें सेबी के चार्जेज हैं, क्लियरेंस कॉर्पोरेशन के चार्जेस जाएंगे, तो वो भी घूम फिर करते सरकार के पास ही जा रहे हैं। 65,000 रुपए मिसलेनियस के चार्ज लग गए। जीएसटी, ये तो सीधा सरकार के पास ही जाएगी। 22,000 रुपए जीएसटी लग गए। 22,000, 1,33,000, 65,000 नेट स्थिति ये बनती है कि अगर ब्रोकरेज जो अब यहां पर अगर आप देखें तो ब्रोकरेज के अतिरिक्त अगर आप देखिएगा तो ब्रोकरेज के अतिरिक्त तकरीबन 2 लाख रुपए तो यहां पर जीएसटी, एसटीटी और मिसलेनियस पैसा चला गया, जबकि ब्रोकरेज 68,000 है। ब्रोकरेज 68,000 है, पूरे साल की स्थिति है ये। यहां पर ये भी समझिएगा कि ब्रोकरेज का मतलब वो जो ब्रोकर जो ऐप आपको दे रहा है, जो अपना एम्प्लॉय लगा के बैठता है, आपका पूरा बैकएंड संभालता है, हर एक काम कर रहा है, वो ब्रोकर अपनी पूरी मेहनत करने के बाद 68,000 लिया, लेकिन सरकार ने वहां मोटा मोटी 2 लाख रुपए लिया, लेकिन जिसमें एसटीटी ही 1,32,000 है। अब प्रॉफिट में होने के बावजूद भी ये आदमी मंदी में है, यानी वो उस 92% लोगों में चला गया जो माइनस में हैं। आप डेटा में 92% देखेंगे वो माइनस में है, लेकिन भाई इतना ज्यादा एसटीटी पे करके ये नुकसान में है। अल्टीमेटली तो ये आदमी गेन कर रहा है लाख रुपया। अगर कम होता, अगर ब्रोकरेज होती, थोड़ा बहुत टैक्स होता, तो कहीं ना कहीं लाख रुपया कमाया था, लाख रुपए के आसपास ही जाता। लेकिन अब 2 लाख के आसपास आपका माइनस हो गया इस आदमी का। और मोटा मोटी यहां पर साफ समझ में आ रहा है कि ये थोड़ा ही कमा भी नहीं पाए हैं। और मुद्दा ये है कि चूंकि ज्यादा टैक्स चला गया, और इसके बाद ये जो एसटीटी है ये कहीं ना कहीं बिजनेस एक्सपेंस में शो भी नहीं होएगा, और उसके साथ वो जो है सेट ऑफ भी नहीं होगा। खैर अब आते हैं थोड़ा और ऊपर की साइड में आते हैं, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो अब मैं कुछ दूसरे अकाउंट्स आपको दिखाऊंगा। यहां पे आपको दिख रहा होगा इसका एसटीटी है। एक मिनट, यहाँ पे अपने को एसटीटी हाँ मिल गया, तो ठीक है। हाँ तो यहाँ पे आपको एसटीटी दिख रहा होगा। अब ये दूसरा अकाउंट है, अगर आप दूसरा अकाउंट देखेंगे तो ये इसी साल का अकाउंट है, इसी साल का, यानी अब इसी वर्ष का है। ग्रॉस प्रॉफिट अभी तक 47,000 रुपए इस पर्टिकुलर अकाउंट में है। आज की डेट पर ही ये स्क्रीनशॉट लिया गया है, 10 तारीख का ही स्क्रीनशॉट है, यानी आज की डेट पे ही स्क्रीनशॉट लिया गया। 47,000 रुपया इस पर्टिकुलर अकाउंट में ये प्राणी प्रॉफिट में है। वहीं पर जो टैक्सेज गए हैं अभी तक 96,000 रुपए टैक्स और चार्जेज जा चुके हैं। अब अगर आप इसको वापस से चेकआउट करेंगे तो क्या स्थिति दिखती है? ब्रोकरेज 13,000 रुपए है, एसटीटी 60,000 रुपए है, मिसलेनियस 17,000 रुपए है। मिसलेनियस थोड़ा नहीं पड़ रहा है। जो भी फ्यूचर ट्रेडर्स हैं, जो भी ऑप्शंस ट्रेडर हैं, स्टैम्प ड्यूटी, आपका क्लियरेंस कॉर्पोरेशन चार्ज, जो सेबी चार्जेस है, ये बढ़ के काफी बड़ा अमाउंट पहुंच रहे हैं। अब कई लोग को लग रहा होगा कि ज्यादा ट्रेड किया होगा, इसीलिए मैं ब्रोकरेज दिखा रहा हूं। जब 13,000 रुपए ब्रोकरेज दिया है,
कोई भी ट्रेड करेगा तो सभी ट्रेड में आदमी को ब्रोकरेज जाएगी। 20 रुपया ब्रोकरेज होती है एक तरफ की, मान लेते हैं 40 रुपया ब्रोकरेज हो गई, बाई और सेल मिला करके 40 रुपया ब्रोकरेज दिया पर ट्रेड पर, तो आप निकाल सकते हैं कि कितना ट्रेड हुआ। उस पर एसटीटी कितना बना, 60,000 रुपए। तो ब्रोकरेज की तुलना में अगर आप देखें तो करीब 5 गुना ज्यादा आपको नेट चार्जेस आपको देने पड़ गए हैं इस आदमी को, इस पर्टिकुलर 5 महीने 4 महीने जो गए हो चुके हैं उसमें आपको देना पड़ा है। तो आप समझिए कि एसटीटी किस रेंज पर जा रही है। अब यहां पर ये किसी ने मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा है, मैं इसको दिखा रहा हूं आपको। तो यहां पर अगर आपको दिखेगा तो ये क्या है, यहां पर देखिए इन्होंने बहुत ही समझदारी से ट्रेड किया। इसी साल की ट्रेडिंग है, 6,41,000 रुपए का प्रॉफिट है। कैट प्रॉफिट इज नॉट इंपॉर्टेंट थिंग। चार्जेस के ऊपर आइए, चार्जेस के ऊपर आइए, 36,000 रुपए इन्होंने चार्ज दिया। तो अब आप सीधा समझ सकते हैं कि किसी ने केवल अगर 36,000 रुपए चार्ज दिया है तो जाहिर सी बात है उसने काफी कम ट्रेड किया है। अब आइए ब्रोकरेज के ऊपर, ध्यान से देखिएगा। ब्रोकरेज मात्र 2700 रुपए है, यानी 2800 रुपए मात्र ब्रोकरेज दिया है। यानी आप समझ सकते हो कि कितना 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 कम ट्रेड किया गया है, काफी कम ट्रेड किया गया है। जो नंबर ऑफ ट्रेड है वो काफी कम किया है इन्होंने, करीब करीब केवल 2800 रुपए इन्होंने ब्रोकरेज दिया है, 2800 रुपया मात्र। वहीं पर मिसलेनियस चार्ज करीब 10,000 रुपए लगा है टैक्स का। और यहां पर अगर आप एसटीटी देखिए करीब 22,000 रुपए एसटीटी गया है, 22,000 रुपए एसटीटी। और ये अकाउंट्स हैं जो प्रॉफिट के हैं, लेकिन फिर भी अखरता है जब आप इतना एसटीटी देते हैं, जब आप इतना ज्यादा चार्जेस देते हैं। 22,000 रुपए, 2,000 रुपए ब्रोकरेज, मैं बार बार कह रहा हूं 2,000 रुपया ब्रोकरेज, 22,000 रुपया एसटीटी, करीब 10 गुना का डिफरेंस है। एक आदमी जो कम ट्रेड कर रहा है, देखिए मुद्दा ये नहीं है कि कोई आदमी प्रॉफिट कर रहा है या कोई आदमी लॉस कर रहा है। मैंने 3-4 एग्जांपल दिए। एक आदमी जो प्रॉफिट किया, उसने पूरे साल मिला करके कुछ ही सही, 1 लाख रुपए का ही सही उसने प्रॉफिट किया, लेकिन 1 लाख का प्रॉफिट 2 लाख रुपए नेट उसका माइनस में चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि उसके पास करीब करीब 3 लाख रुपए उसका टैक्स आ गया, जिसमें ब्रोकरेज 68,000 रुपए आई। बाकी का सारा क्या था, ब्रोकरेज 68,000 आई, बाकी का करीब करीब जो है 2 लाख के आसपास उसका टैक्स चला गया, जिसमें 1,32,000 एसटीटी चला गया। तो 2 लाख रुपए उसका टैक्स चला गया, जिसमें 1,32,000 रुपए केवल एसटीटी था। ये एक केस हुआ। दूसरा केस में क्या आपने देखा था, अभी दूसरा केस में आपने देखा था कि मॉडरेट एसटीटी गई। मॉडरेट का मतलब है तकरीबन 60,000 के आसपास आपका एसटीटी चली गई है अभी तक, 68,000 के आसपास, और ब्रोकरेज 13,000 के आसपास गई थी। तो ब्रोकरेज की तुलना में एसटीटी हमेशा ज्यादा जा रही है। और तीसरे केस में जहां पर उस भाई ने बहुत ही कम ट्रेड किया है, मात्र 2800 रुपए ब्रोकरेज गई है, बाकी जो सब कुछ गया है 22,000 रुपए गया है, क्या गया है, एसटीटी गया है। और मिसलेनियस चार्जेस भी काफी लग रहे हैं, उनके ऊपर जनरली बात नहीं हो रही है, लेकिन वो भी है जहां पर स्टैंप ड्यूटी और बाकी चार्जेस आप दे रहे हैं। तो देखिए बहुत बड़ा तबका लॉसेज में इसलिए भी जा रहा है क्योंकि हैवी एसटीटी पे करना पड़ रहा है। अब 1 अप्रैल 26 के बाद एसटीटी और बढ़ गया है, क्योंकि एसटीटी और बढ़ गया है तो चार्जेस और महंगे हो गए हैं। तो जो लोग प्रॉफिट में है, मैं ये अकाउंट दिखा रहा हूं जो प्रॉफिट्स में है, जो लॉसेज में है उनके एसटीटीज बहुत ज्यादा हो जाते हैं। मैंने जानबूझ के वो अकाउंट्स नहीं दिखाए, एक ही दिखाया जो थोड़ा टेक्निकली लॉस में गया। मैंने बहुत सारे मैसेज मेरे पास थे, लेकिन मैंने जानबूझ के लॉस वाले अकाउंट्स नहीं दिखाए हैं, क्योंकि वहां पर चूंकि लॉस में जब आदमी होता है तो वो क्या करता है, उसके जो ट्रेड्स होते हैं, चूंकि वो लॉस में है तो वो ज्यादा ट्रेड करता है। ज्यादा ट्रेड करेगा, जितना ज्यादा ट्रेड करेगा उतना ज्यादा एसटीटी बढ़ता चला जाएगा, उतना ज्यादा उसका टैक्स बढ़ता चला जाएगा। तो वहां पर जो एसटीटी है वो और माउंट हो जाता है। जो लोग प्रॉफिट में हैं उनका एसटीटी एवरेज में कम आता है, ये बात याद रखिएगा। जो आदमी प्रॉफिट में होगा उसका एवरेज एसटीटी कम आएगा, लेकिन जो आदमी लॉस में होगा उसका एसटीटी और ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि लॉस को रिकवर करने की इच्छा होती है लोगों में। क्योंकि लॉस को आप रिकवर करना चाहते हैं, इसलिए नंबर ऑफ ट्रेड आपके बढ़ते हैं। जब आपके नंबर ऑफ ट्रेड बढ़ते हैं तो आपका एसटीटी बढ़ता है और बाकी मिसलेनियस चार्जेस भी बढ़ते हैं। तो जो मार्केट इस समय की है, इतना ज्यादा चार्ज देने के बाद एक आम निवेशक को दिक्कत हो रही है, चाहे वो ट्रेडर हो चाहे वो जो भी हो। हम निश्चित रूप से यहाँ पर ये बात समझना चाहिए और आने वाले वक्त में इस पे थोड़ा सा जो है कमी करी जानी चाहिए, या फिर एटलीस्ट देखिए यहाँ पर अगर कोई भी जो भी है सरकार सुने इस बात को, तो अगर यहाँ पर थोड़ा सा रिलीफ मिलना चाहिए। क्योंकि अब जो लोग प्रॉफिट में हैं, अब जो लोग जिन्होंने मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखाए हैं, इनमें से कई सारे लोग
ट्रेडिंग बंद कर देना चाहते हैं, क्योंकि जो प्रॉफिट है, एक बात समझो, आदमी जो 3 लाख कमाएगा और जो 1 लाख रुपए कमाता है वो 3 लाख रुपए उसको माइनस चला जाता है सिर्फ ब्याज दे करके, सिर्फ टैक्स दे करके। और इसमें एक चीज और भी समझिएगा, अगर कोई आदमी इसमें एमटीएफ वाला है तो इसमें हमने एमटीएफ नहीं जोड़ा है, इसके बाद ये पूरा का पूरा पैसा बन गया। अब इस पे बिजनेस एक्सपेंस में वो शो नहीं कर पाएगा, बिजनेस एक्सपेंस में तो कम शो होगा, एसटीटी बिजनेस एक्सपेंस का पार्ट नहीं बनेगी, उस केस में फिर वो भी नहीं दिखा पाएगा। तो जो नेट बिजनेस एक्सपेंस भी नहीं दिखा सकता है, यानी जो एसटीटी है ये कहीं भी सेट ऑफ नहीं होती है। ये जो मिसलेनियस चार्जेज आप ले रहे हैं ये कहीं भी सेट ऑफ नहीं है। एटलीस्ट इसको इनकम के साथ या फिर बिजनेस इनकम के साथ इसको सेट ऑफ करने की आप अलाउ करिए, क्योंकि अगर ये बिजनेस इनकम नहीं बनेगा या इनकम के रूप में अगर इसको सेट ऑफ नहीं करने को मिलेगा तो जो आम लोग हैं वो ट्रेड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब इतना ये बढ़ता चला जा रहा है, इतना बढ़ता चला जा रहा है, तो दिक्कत होगा। दूसरी चीज है कि सरकार को ये भी समझना चाहिए कि एक लिमिट के बाद आदमी टैक्स नहीं पे करेगा, वो धंधा ही बंद कर देगा। ये कंडीशन हो रही है कि आदमी धंधा बंद करने के बारे में सोच सकता है, क्योंकि उसको दिक्कत हो रही है। जबकि सरकार की मंशा भी यही थी कि आम लोग जो है ट्रेडिंग करना बंद कर दें, लेकिन वो लोग जो प्रॉफिट कमा रहे हैं, फिर वही अगर लॉस में दिखाऊंगा तो मुद्दा यही होगा कि जो लोग लॉस कर रहे हैं उनको तो अच्छा ही एसटीटी बढ़ गया, वो तो नहीं करें, अच्छा है बंद कर दें। लेकिन जो आदमी प्रॉफिट कमा रहा है, वो जो आदमी 1 लाख रुपया साल का कमाया, वो क्यों बंद करे? उसकी तो टैलेंट है, वो तो पैसा कमा सकता है, लेकिन वहां पे एसटीटी ने उसको नुकसान पहुंचाया। जब ब्रोकर, अब सोचिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है वो ब्रोकर अगर मेरे से 13,000 रुपए आपसे चार्ज कर रहा है और वहीं पर एक दूसरा जो टैक्स है वो 68,000 पहुंच जा रहा है, तो ये ब्रोकर तो बेचारा छोटा प्लेयर रह गया। मेन सारा बिजनेस, ऐप, सारा सब कुछ, टेक्नोलॉजी, सब कुछ ये देख रहा है बेचारा, उसमें उसको बेचारा आप समझो। और सबसे बड़ा बेचारा कौन है? हम आप हैं, जो क्लाइंट है, जो ट्रेडर है, उसकी स्थिति समझो आप। सारा दिमाग वो लगा रहा है, सारा स्टडी वो कर रहा है, सब कुछ वो कर रहा है, अल्टीमेट रिजल्ट क्या आ रहा है कि उसका पैसा जो है टैक्स में चला जा रहा है, उसका पैसा एसटीटी में चला जा रहा है, और वो एटलीस्ट कहीं से वो जो है उसको सेट ऑफ नहीं कर पा रहा है। तो उसके फिर उसको जो बेनिफिट है ट्रेड करने का वो भी खत्म होता दिख रहा है। तो उसमें नुकसान सरकार का भी होगा कि अगर जिस तरह का एसटीटी अभी है अगर ऐसा रह गया, और जिस तरह की मार्केट कंडीशन है जहां पर पैसा कमाना सच में काफी टफ है, बहुत स्किलफुल लोग ही कमा पा रहे हैं। और इसीलिए मैंने स्क्रीनशॉट कमाने वालों का दिखाया, लॉसेज वालों का तो ऑलरेडी सरकार चाहती है कि भैया तुम चले जाओ, तो उनको जाना है तो वो जा भी सकते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो प्रॉफिट में हैं उनके साथ भी यही समस्या है कि वो दिक्कत हो रही है। और अगर जो लॉस कर रहा है वो भी चला गया, लॉस वाला चला गया, और जो गेन वाला है वो भी चला गया, लॉस करने वाला चला गया और गेन करने वाला भी चला गया, यानी जो प्रॉफिट कर रहा है वो भी चला गया, तो जब ये दोनों चले जाएंगे तो मार्केट की स्थिति क्या होगी? मार्केट में वॉल्यूम कम होगा, और वही हो रहा है। वॉल्यूम आप मार्केट में देखिए घटता चला जा रहा है, खराब होता चला जा रहा है वॉल्यूम। जब वॉल्यूम खराब हो जाएगा तो मार्केट का जो, आप ये कह सकते हैं कि जो मार्केट का परफॉर्मेंस है वही खराब हो जाएगा। और यही 2 साल से आप देख रहे हैं कि मार्केट का परफॉर्मेंस खराब हो जा रहा है। मार्केट कहीं नहीं जाती है, हफ्तों गुजर जा रहे हैं, पिछले करीब आप 20 दिन देख लीजिए, मार्केट कहीं गई ही नहीं है, निफ्टी कहीं गई ही नहीं है। स्टॉक स्पेसिफिक मूव आ रहे हैं, बट टेक्निकली बाजारों में कोई बड़ा मोमेंटम नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्यों ट्रेडर नहीं है? क्योंकि करने के पीछे लॉजिक्स अब कम होती जा रही हैं। उसके बाद नए चीजें आ जाती हैं, जैसे क्लोजिंग को लेकर के नया आया, अभी उसको वक्त लगेगा, सॉफ्टवेयर उसको अपडेट करेंगे, लोग सीखेंगे, वो होगा, ठीक होगा, नहीं होगा। लेकिन फिलहाल स्थिति यही है कि 3:30 बजे क्या होगा बाजार में किसी को नहीं पता लग रहा है। तो बहुत सारी नई डिफिकल्टीज आ रही हैं। मार्जिन बेनिफिट्स घटा दिए गए। मैं किसी दिन डिटेल चर्चा करूंगा कि 2020 से लेकर अभी तक कितनी सारी चीजें जो हैं आपके जो चेंज किया गया है ताकि आम लोग बाजारों से बाहर जाए। एसटीटी तो एक अलग बड़ा मुद्दा है, लेकिन बहुत सारे मार्जिन बेनिफिट्स, बहुत सारी चीजें घटाई गई। तो अगर वो सारी घट गई, फिर टैक्स भी बढ़ गया और लॉसेज वाला भी गया और प्रॉफिट वाला गया। मैंने प्रॉफिट वाला जानबूझ के दिखाया, प्रॉफिट वाला गया तो और भी दिक्कत आ जाएगी। लॉस वाले को तो आप वैसे ही भेजना चाह रहे हैं, लेकिन स्थिति है कि अगर लॉस वाला गया और प्रॉफिट वाला दोनों गया तो नेट टैक्स आपका और घट जाएगा। तो टैक्स सरकार को चाहिए, बिल्कुल लीजिए, लेकिन उतना लीजिए जितना देने में लोगों को तकलीफ ना आए। ज्यादा पार्टिसिपेशन बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप नंबर ऑफ ट्रेडर बढ़ जाए, मान लीजिए आज की डेट में 4 करोड़ लोग ट्रेड करते हैं, अगर एसटीटी को सेट ऑफ करने दे दिया जाए, बिजनेस एक्सपेंस के रूप में दे दिया जाए या बाकी जगहों पर दे दी जाए, और 8 करोड़ लोग आ जाए ट्रेड करने के लिए, सरकार का टैक्स रेवेन्यू वैसे ही बढ़ जाएगा। वैसे ही आप 70,000 करोड़ पे पहुंच जाएंगे जो आप 50,000 करोड़ पे है। लेकिन आप ये 4 करोड़ लोग ऐड होंगे कब? इस मार्केट कंडीशन में तो इसमें से भी निकल के चले जाएंगे 1 करोड़ 2 करोड़ लोग, बचेंगे 2 करोड़ लोग। तो वो 2 करोड़ लोग कितना ही ट्रेड कर लेंगे तो भी आपका टैक्स घट जाएगा। तो एक लिमिट के बाद, इकोनॉमिक्स में भी आपको एक लिमिट के बाद टैक्स बढ़ने के लिए जरूरी ये है
कि पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाए रेदर देन कि टैक्स का नंबर ही बढ़ा दिया जाए। तो ये पूरे के पूरे मार्केट के स्ट्रक्चर के ऊपर दिक्कत कर रहा है और इसीलिए मार्केट का जो परफॉर्मेंस है वो भी काफी खराब दिखाई पड़ रहा है। मेरा यहाँ पर दिखाने का पर्पज ये था कि आप भी चेक करिए कि आप कितना एसटीटी दे रहे हैं। बहुत सारे लोग जो ओवर ट्रेडिंग करते हैं उनका एसटीटी नंबर बहुत ज्यादा है, जो लॉसेज में है उनका एसटीटी नंबर बहुत ज्यादा है, जो प्रॉफिट में है अपने आप को बहुत संभाल के ट्रेड कर रहे हैं। मैंने एक एग्जांपल आपको दिखाया, भाई बंदा 2,800 रुपया 2,800 रुपया मात्र दिया है 5 महीने के अंदर। आप सोचो कितनी कम ब्रोकरेज उस आदमी ने दी है, कितना कम ट्रेड उस आदमी ने किया है, इसके बावजूद भी उसका 10 गुना एसटीटी हो गया है। आप उस आदमी से सोचो, ठीक है वो प्रॉफिट में है, लेकिन अगर उस आदमी की इतनी कम ट्रेड करने के बाद एसटीटी नंबर्स इतना ऊपर है तो जाहिर सी बात है कि दिक्कत तो होगी ही होगी, सबको हो रही है। इसमें इफ एंड बट हो सकता है कि टर्नओवर जिसका ज्यादा होगा उसके ऊपर एसटीटी ज्यादा आएगा, टर्नओवर जिसका कम होगा उसके ऊपर एसटीटी कम आएगा, लेकिन फिर भी जो टर्नओवर ज्यादा कर रहा है वो ज्यादा कमाना भी चाहेगा तो उसकी रिस्क भी ज्यादा है, और जो टर्नओवर जिसका कम हो रहा है उसकी रिस्क भी कम है। जाहिर सी बात है टर्नओवर भी एक बड़ा एस्पेक्ट है एसटीटी के संदर्भ में, लेकिन एक जनरलाइज अगर व्यू देखा जाए तो ये बात समझ में आती है कि ब्रोकर जो भी कमा रहा है, यानी ब्रोकरेज से 4 से 6 गुना, किस केस में 10 गुना तक जो है टोटल टैक्सेज, जिसमें मिसलेनियस एसटीटी और बाकी को जोड़ लीजिए तो वो हो जा रहा है। आप जरूर ये बात ध्यान दीजिएगा और आप भी चेक करिए कि आपके साथ क्या हो रहा है, और अगर ऐसा हो रहा है तो आप ट्रेड पहला तो कम करिए, क्योंकि आपका चार्जेस बहुत बढ़ जाएंगे अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो जरूर ध्यान दीजिए कि फ्यूचर्स में चूंकि एसटीटी के नाते अब काफी ज्यादा ब्रोकरेज आ रही है, तो जरूर चेक करिए कि आप पर नेट स्थिति क्या आ रही है, एसटीटी कितना पे कर रहे हैं। और ऐसा ना हो कि सिर्फ एसटीटी पे कर करके आप सरकार के लिए ही काम कर रहे हो, टेक्निकली आप अपने लिए कुछ ना कर पा रहे हो। तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, आप अपनी एसटीटी को चेक करके देखिए कितना आप दे रहे हैं, इक्विटी पे कितना दे रहे हैं, फेनो पे कितना दे रहे हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, शायद कुछ सुने और शायद जो है थोड़ी बदलाव हो सके कि थोड़ा आपको एसटीटी या कहीं ना कहीं उसको जो है एक्सपेंस के रूप में दिखाने की स्वतंत्रता मिलने लगे। वो मिलेगा तो रिटेल पब्लिक और अच्छे से आएगा, नहीं मिलेगा तो फिर स्थिति यही है कि बहुत सारे लोग बाजारों से जाने के बारे में सोच रहे हैं। जो कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हैं उनको भी दिक्कत है, लॉस वालों को तो दिक्कत है ही है। मैं मिलता हूं, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिए अपनी बातें जो आपको लग रही हैं। मैं मिलूंगा कल नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।